आर्यवर्धन का होने वाला है बहुत ही भयानक एक्सीडेंट जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। लेकिन जैसे ही यह खबर अनु के कानों तक पहुंचती है, उसकी सांसें थम जाती हैं। रात के अंधेरे में बिना कुछ सोचे समझे वह घर से निकल पड़ती है। न कोई जूते, न कोई दुपट्टा, बस एक ही ख्याल, आर्या को कुछ नहीं होना चाहिए। अस्पताल पहुंचकर जब वह आर्यवर्धन को बेहोश हालत में देखती है तो खुद को रोक नहीं पाती और फूट फूट कर रो पड़ती है। वह दौड़कर उसके पास जाती है और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गले लगा लेती है। उस एक पल में उसके दिल का सारा दर्द, सारा प्यार बाहर आ जाता है। लेकिन यहीं से शुरू होती है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। वहीं मौजूद डॉक्टर मोहित, जो खुद अनु का मंगेतर है, ये सब अपनी आंखों से देख लेता है। वह हक्का बक्का रह जाता है। उसके लिए यह किसी बिजली गिरने से कम नहीं होता। वह सोच में पड़ जाता है। अनु, जो मेरे सामने हमेशा चुप रहती है, शांत रहती है, कुछ बोलती तक नहीं, वो आर्यवर्धन के लिए इतनी बेचैन क्यों है? आखिर ऐसा क्या रिश्ता है दोनों के बीच? धीरे धीरे मोहित के मन में शक का जहर फैलने लगता है। उसकी आंखों में जलन, दिल में गुस्सा और दिमाग में सवाल, तीनों एक साथ जलने लगते हैं। वह झेंडे से मिलने पहुंचता है और सीधे पूछता है, बताइए, अनु और आर्यवर्धन के बीच आखिर रिश्ता क्या है? झेंडे हंसकर एक बात कहता है, कुछ रिश्ते कहे नहीं जाते डॉक्टर साहब, बस निभाए जाते हैं। बस इतना सुनकर मोहित का दिमाग घूम जाता है। अब वह हर हाल में इस रहस्य को जानना चाहता है। वह अगला कदम बढ़ाता है और पहुंचता है शर्मा जी के घर, यानी अनु के पिता के पास। जब वह शर्मा जी से सवाल करता है कि क्या अनु का आर्यवर्धन से कोई रिश्ता है, तो शर्मा जी की सकपकाहट सब कुछ बयां कर देती है। अब डॉक्टर मोहित को यकीन हो जाता है कि अनु और आर्यवर्धन के बीच सिर्फ एक ऑफिस रिश्ता नहीं, बल्कि कुछ गहरा और अधूरा प्यार है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उसे एहसास होता है कि शर्मा जी और पुष्पा जी अनु की शादी उससे सिर्फ मजबूरी में करवा रहे हैं, जबकि अनु का दिल तो किसी और का है। अब मोहित का किरदार लेता है इमोशनल टर्न। वह गुस्से से नहीं, बल्कि प्यार से फैसला करता है। वह ठान लेता है कि अगर अनु का दिल आर्यवर्धन में बसता है तो वह किसी और की जिंदगी तबाह नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अनु और आर्यवर्धन दोनों अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। अनु खुद से कहती है, अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर है। अब आते हैं शादी वाले दिन के सबसे बड़े शॉकिंग ट्विस्ट पर। जब बारात दरवाजे पर आती है तो सबको लगता है कि दूल्हा डॉक्टर मोहित ही है, लेकिन जब मंडप में चेहरा उठता है तो सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि मंडप में बैठा होता है आर्यवर्धन। जी हाँ, डॉक्टर मोहित ने सबको चौंकाते हुए अपनी जगह आर्यवर्धन को मंडप में बिठा दिया। वह कहता है, प्यार को मजबूरी से नहीं हराया जा सकता। अगर अनु की खुशी आर्य में है तो मेरा प्यार उसी में पूरा होगा। यह सीन देखकर हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं, यहाँ तक कि पुष्पा जी और शर्मा जी भी सन्न रह जाते हैं। अनु भी विश्वास नहीं कर पाती कि कोई इंसान इतना बड़ा दिल कैसे रख सकता है। अब सवाल ये है, क्या अनु आर्यवर्धन से सच में शादी करेगी या फिर कोई नया तूफान आने वाला है? क्योंकि खबरें ये भी हैं कि मीरा अब शो से एग्जिट लेने वाली है, लेकिन जाते जाते वह एक ऐसा राज छोड़ जाएगी जो सबको हिला देगा। कहा जा रहा है कि मीरा ही उस एक्सीडेंट के पीछे की असली वजह थी और वह सब कुछ बर्बाद करने के लिए लौटेगी, बदला लेने के लिए। तो आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा इमोशन, सस्पेंस, धोखा और प्यार का तूफान। आर्य और अनु का मिलन होगा या फिर एक बार फिर से किस्मत उन्हें अलग कर देगी, यही देखने लायक होगा। ये कहानी अब सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं रही, ये बन चुकी है एक जंग, सच्चे प्यार और मजबूरियों के बीच। तो बताइए, आप कितने एक्साइटेड हैं इस आने वाले हाई वोल्टेज ड्रामा के लिए? क्या अनु और आर्यवर्धन की जोड़ी आखिरकार बन पाएगी या फिर कोई नया किरदार इस कहानी को पूरी तरह पलट देगा? देखते रहिए तुम से तुम, क्योंकि अब कहानी वहां पहुंचने वाली है जहां हर एपिसोड लाएगा एक नया शॉक, ट्विस्ट और इमोशनल ब्लास्ट।